एडिस कपसाट वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉक्टर पूजा गौड़ ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि चक्राता विधानसभा में इस बार बदला होगा। उन्होंने कहा कि जो भी प्रतिनिधि चुनकर आएगा वह क्षेत्र में पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क पर ध्यान देना होगा। कहा कि क्षेत्र में अधिकारियों की मनमानी के चलते भ्रष्टाचार लगातार पनप रहा है, जिस पर बेलगाम अधिकारियों पर रोक लगानी होगी। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के माध्यम से कई बार भ्रष्टाचार की आवाज उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जौनसार बाबर में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन डॉक्टर की तैनाती नहीं की गई, जिससे लोगों को छोटी सी छोटी बीमारी के लिए कई किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है। क्षेत्र में ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए जो क्षेत्र का विकास कर सके। यहाँ पे कि हमारे जो भी प्रतिनिधि चुन के आए, अभी 14 तारीख को वोटिंग है, आप सब लोग ऐसे प्रतिनिधि को चुनो जो विकास करे। और मैं इसमें कुछ मुद्दे जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ जो हमारे क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। मैं लगातार कुछ पहले भी मैंने अटाल मीनस मोटर मार्ग का, अगर अभी जैसे गांव जाना होता है हमें, तो अभी भी हमारे पास हमारे क्षेत्र में जाने के लिए हमें हिमाचल का सहारा लेना पड़ता है, हमें वाया मीनस जाना पड़ता है। और अभी आप देख रहे होंगे मीनस की रोड कितने दिन से काम चल रहा है, बंद थी, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। और अगर चक्राता में बर्फ़बारी हो जाती है तो चक्राता वाया चक्राता भी बंद हो जाता है, तो हमें वाया पोटा साहब या वाया पुरोला होके जाना पड़ता है। इस बीच में आप देखेंगे अगर कोई बीमार हो गया, किसी को हॉस्पिटल लाना है, तो शायद वो हॉस्पिटल पहुंचाते पहुंचाते 6-7 घंटे की दूरी जब तक तय होंगे वो आदमी की डेथ हो जाएगी अगर वो क्रिटिकल कंडीशन में होगा। मैं क्षेत्र के विकास की बात करना चाहूँगी। इतने साल से वहाँ पे प्रतिनिधि रहे हैं, हमारे विधायक जी इतने सालों से रहे हैं, यहाँ पे सांसद रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं है। आप देखेंगे दिल्ली से देहरादून का जो 6 घंटे की दूरी थी, रोड बन गई और 4 घंटे में तय हो जा रही है। लेकिन हमारा अटाल मीनस मोटर मार्ग 1989 में बनना शुरू हुआ था, आज 32-33 साल हो गए। जिसका जन्म भी 1989 में होगा, उसकी भी शादी होके बच्चे हो गए, लेकिन अभी तक वो मार्ग ऐसे अधूरा पड़ा हुआ है। तो जो भी प्रतिनिधि चुन के आए, सबसे पहले मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले इस रोड पे काम शुरू होना चाहिए, नहीं तो हम लोग इसके ऊपर बहुत बड़ा जन आंदोलन करने जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जनता तो जागरूक हो चुकी है और हम लोग लगातार जागरूक करने का काम करेंगे। दूसरा मैं मेन मुद्दा बोलना चाहूँगी कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में। आप रायगी ले लीजिए, रायगी में 30-35 साल से पानी नहीं आ रहा है, लोग पलायन करने को तैयार हैं। आप कांडोई की बात ले लीजिए, कांडोई में लिफ्ट योजना न होने की वजह से वो पीने का पानी, वहाँ पे पीने का जो पानी आ रहा है लोग उसी से सिंचाई कर रहे हैं। और वो क्या होता है, उनके ना 80% खेत, वो पीने के पानी से आप कितना सिंचाई कर सकते हैं, तो उनके सारे खेत बंजर हो गए। वो सिर्फ अपने खाने के लिए जो पीने का पानी आता है, रात में वो पानी चलाते हैं, अपने स्टॉकिंग करते हैं पीने के लिए, और दिन में उसी पानी से वो खेत में सिंचाई कर रहे हैं। तो लिफ्ट योजना के लिए कितनी बार एप्लीकेशन दिए गए हैं और कितनी बार, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। और जो अधिकारी होते हैं वो इस पे शायद संज्ञान नहीं लेते हैं, क्योंकि लिफ्ट योजना लगाएंगे तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो करप्शन वो कहाँ से कर पाएंगे। तो ये रायगी की बात ले लो, कांडोई मामला क्या है? देखिए, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और अगर हमारे क्षेत्र में विकास करना है तो सही वोट की कीमत पहचाननी बहुत ज़रूरी है। और जो भी प्रतिनिधि चुने, सही प्रतिनिधि चुनेंगे तभी क्षेत्र का विकास हो पाएगा। हमारे क्षेत्र में आप देख रहे हो, मैं भ्रष्टाचार है वो इतना गहरा हो गया है कि मैं लगातार 2 साल से सिर्फ ऊपर की टहनियाँ काट रही हूँ। जो टहनियाँ कटती है फिर नई टहनियाँ आती है, फिर उसको मैं लगातार काट रही हूँ, तो वो वहाँ पे रुका हुआ है। लेकिन जो नींव है, जो भ्रष्टाचार की नींव, अगर हमको जड़ को अटैक करना है तो सबसे पहले हमें भ्रष्टाचार किस तरह से ख़त्म होता है, या तो हमारे क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, हम एक तो प्रतिनिधि बदले तब भ्रष्टाचार खत्म होगा। दूसरा, अगर हमारे राज्य लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है तो सरकार बदले। तो ये दोनों चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। हम अगर हमारे क्षेत्र का जो प्रतिनिधि इतने सालों से, अगर हम प्रतिनिधि बदलते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो नया प्रतिनिधि आएगा वो नए तरह से काम करेगा, तो इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ तो रोक ज़रूर लगेगी भ्रष्टाचार पे। डॉक्टर साहब, यहाँ चक्राता में 10 प्रत्याशी हैं, हाँ, तो किसको जनता को चुनना चाहिए वहाँ? देखिए, मेरे हिसाब से जितने भी 10 प्रत्याशी हैं उसमें से एक
जो प्रत्याशी हैं वो तो आप लगातार 20 साल से वही हैं, आप उनको देख रहे हैं। उसके अलावा बाकी जो लोग हैं आप देखेंगे, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगी कि हम पूरे दुनिया में जब महामारी आई, कोरोना महामारी पूरी दुनिया में थी, तो यहाँ पे जो क्षेत्रीय विधायक जी थे या क्षेत्रीय जिला पंचायत है या हमारे क्षेत्र के सांसद, तीनों में से कोई भी मैंने नहीं देखा वहाँ पे क्षेत्र में। उस दौरान मैंने नौटियाल जी को देखा कि जो लोगों का दर्द समझते हुए, उस समय लोग दूर भागते थे, उस टाइम पे उन्होंने राशन बंटवाया एक बार आके, और एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार भी आए, और दूसरी बार उन्होंने मास्क, सैनिटाइज़र, ऑक्सीमीटर और मेडिसिन्स इस तरह की बंटवाई। तो क्षेत्र में उन्होंने 2 बार संकट के समय जब लोगों की दुख की स्थिति थी, तब उन्होंने लोगों के दर्द समझे और साथ दिया है। तो मुझे लगता, और नवीन चक्राता, इस तरह से जो उनका विज़न है, तो मुझे लगता है कि जितने भी 10 हैं उसमें से सबसे जो मोस्ट कैंडिडेट होगा जिसको देना चाहिए लोगों को अगर विकास चाहते हैं, तो वो रामशरण नौटियाल है। जैसे कि मैडम, क्या क्षेत्र में जो लोग हैं, क्योंकि उनकी एक परंपरा बनी हुई कि 65 साल से जिन्होंने राज किया है, क्या उस किले को जो है ढा पाएंगे? ज़रूर ढा पाएंगे। आप देख रहे हो कि पहले एक तरफा वोट जाता था, तभी 20 सालों से विधायक एक ही हैं, लेकिन उसके बाद जब से मैंने भ्रष्टाचार की बात उठाई है, तो हर जगह अब भ्रष्टाचार की बात हो रही है। लोग खुल के सामने आ रहे हैं, जो डर था वो कहीं ना कहीं निकल गया है। और जिस तरह से मैंने देखा है कि रैलियां हो रही हैं, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है और लोग विकास के नाम पे वोट देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि